वो इशारा है मेरे मौला मुर्शिद का, अमीरुल मोमिनीन का, कि जब सैयद नालैन गांठ रहे थे, मैंने अपनी ही किसी तकरीर में ये जुमला कहा था, वह इब्ने अब्बास आ गए, कहेंगे मौला वहाँ लोग पैर पे पैर रख के मस्जिद में खड़े हैं, एक दूसरे के पैर पर पैर है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ तो आपके दस्त मुक़द्दस पे बैत की जाए। सैयद नालैन गांठ रहे थे, बस देख लिया, कहा यब्नल अब्बास तेरी निगाह में मेरी जूतियों की क्या कीमत है? या मौलाना अली, या मौलाना अली, तेरी निगाह में मेरी जूतियों की नालैन की क्या कीमत है? देखा, का मौला बड़े पैबंद हैं, बाजार में कोई कीमत नहीं। अमीरुल मोमिनीन का एक अपना मखसूस लहजा है। मौला ने देखा इब्ने अब्बास को, फरमाया यब्नल अब्बास, ओ अब्बास के बेटे, तेरी निगाह में मेरी नालैन की कोई कीमत नहीं, लेकिन सुन, अली की निगाह में तख्ते हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। अली की जूतियां, अली की नालैन कीमती है। और ए इब्ने अब्बास सुन, सिर्फ अली की निगाह में नहीं, अली के सारे बेटों की निगाह में अली की जूतियां कीमती हैं, तख्ते हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। और इब्ने अब्बास सुन, सिर्फ अली के बेटों की निगाह में नहीं, अली के हर चाहने वाले की निगाह में अली की नालैन कीमती है, तख्ते हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। अब मेरे मौला का फरमाने मुकद्दस समझ में आया। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि अली की जूतियां कीमती क्यों हैं और तख्ते हुकूमत बेवकत क्यों है। इसलिए कि तख्ते हुकूमत पे कभी हक का पैर आया है, कभी बातिल का पैर आया है। अली की जूतियों में सिवाय हक के कोई पैर नहीं आया। या साहिब ज़मान, या मौलाना अमीरुल मोमिनीन, तो जो कर रहे हैं बाब, तो परवरदिगार आलम ने इशारा किया और आवाज दी, सूरह दुखान, लक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अल आलमीन, मकाम मुतलक़ा खिलाफत इलाहिया के हामिल हैं। सुनो, हमने अपने हिदायत करने वालों को इख्तरनाहुम चुन लिया। किस बुनियाद पर? अला इल्मिन अल आलमीन, इल्म की बुनियाद पे चुना गया है। बुनियाद क्या ठहरी? इल्म की बुनियाद पर चुना गया। रब फरमा रहा है, मैं हवाला दे चुका हूं कि हमने अपने हिदायत करने वालों को, अहसन तुम बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा मुझे, हमने अपने हिदायत करने वालों को अहसन तुम इल्म की बुनियाद पे चुना, इबादत की बुनियाद पे नहीं चुने गए। थोड़ा साथ दो मेरा, बुनियाद है सिलेक्शन की इल्म। और देखो परवरदिगार आलम ने कुरान में इल्म बांटा। कैसे बांटा? कि जब जनाब आदम की बात आई तो कहने लगा वअल्लम आदम अस्माअह कुल्लहा, हमने आदम को कुल का कुल इल्म अस्मा दिया। किसी मकाम पे कहने लगा कि अल्लमतनी मिनत तावील इला हदीस, हमने यूसुफ को ताबीर ख्वाब का इल्म दिया। कहीं कहने लगा अल्लमना हो उल्लिमना हो मिन इल्मन लदुन, हमने खिज़र को इल्म लदुन्नी दिया। किसी मकाम पे आगे बढ़ा और कहेगा कि सुनो, हमने दाऊद को ज़रा साजी का इल्म दिया। ये इल्म बांट रहा है परवरदिगार। आदम को इल्म अस्मा दिए, जनाब खिज़र को इल्म लदुन्नी दिया, हज़रत यूसुफ को ताबीर ख्वाब का इल्म दिया, जनाब दाऊद को ज़रा साजी का इल्म दिया। वउल्लिमनाहु मंतिक़ुत तैर, हमने सुलेमान को परिंदों की बोलियां समझने का इल्म दिया। ये इल्म बांट रहा है परवरदिगार। हाँ, और जब इल्म बांटते बांटते मकाम खत्मी मर्तबत पे पहुंचा तो अंदाज बदल गया। आवाज आई, हबीब अल्लमका मा लम तकुन तालम। जो सारा का, एक मुहावरतन तर्जुमा कर रहा हूं, फिर लफ्जी तर्जुमा करूंगा। ए मेरे हबीब, जो सारा का सारा इन सब को दिया था, वो सारा का सारा हमने आपको दे दिया है। ये मुहावरतन तर्जुमा हो गया। अब जरा लफ्जी तर्जुमे पे आ जाओ। अल्लमका मा लम तकुन तालम, जो नहीं जानते थे वो भी हमने आपको बता दिया। अब इसकी रेंज बता रहा हूं। मा लम तकुन तालम, जो नहीं जानते थे वो भी है मेरे महबूब, हमने आपको बता दिया। एक चीज है जानना, जानने को कहते हैं अरबी में, पढ़ूं या बात बदलूं, कुछ और शुरू करूं? जानने को अरबी में कहते हैं मालूमात, और न जानने को कहते हैं मजहूलात। ठीक,
न जानने को क्या कहते हैं? मजहूलात। अहसन तुम। अब आप में से कोई उठे और कहे किबला आप कौन कौन से उलूम जानते हैं? मैं कहूँगा भाई कलम और कागज़ लो, मैं बताता हूँ। इल्म फ़िक़्ह जानता हूँ, मंतिक जानता हूँ, फ़लसफ़ा जानता हूँ, इल्म सियासियात, इल्म समाजियात, फ़ला ये वो तू मैं जितने में जानता हूँ वो एक फ़हरिस्त मुरत्तब हो जाएगी। जानने को क्या कहते हैं? जुड़ के रहेंगे तो नतीजे तक आ सकेंगे। जानने को कहते हैं मालूमात। अब पूछा गया किबला आप कौन कौन से उलूम जानते हैं? मैंने जितने में जानता था उस उलूम के नाम बता दिए, उसकी एक फ़हरिस्त बन गई। इससे पता ही चला कि मालूमात है महदूद। या साहिब ज़मान, अब आप पूछे किबला आप क्या क्या नहीं जानते, तो मैं कलम और कागज़ रख दूंगा और कहूँगा भाई कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैं नहीं जानता। इससे यह पता चला कि मजहूलात हैं लामहदूद। अगर मैं आयत का तर्जुमा पहुंचा सका, इससे यह पता क्या चला कि मजहूलात हैं लामहदूद। कि आप मुझसे पूछे किबला आप क्या क्या नहीं जानते, मैं कलम कागज रख दूंगा और कहूंगा भाई पता नहीं कितनी चीजें हैं कि मैं जो नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि मालूमात फहरिस्त में कैद हो सकती हैं, मजहूलात फहरिस्त में कैद नहीं हो सकती, वो लामहदूद हैं। अब आयत का मिजाज समझ में आया? ए मेरे महबूब, अल्लमा का मालम तकुन तालम, जो नहीं जानते थे वो भी आपको बता दिया है। या साहिब ज़मान, तो अब जिसके पास ये मंजिलत हो उसी को तो हक हासिल है जो ये कहे कि अना मदीनतुल इल्म व अलीजुल बाबा। उसी को तो इस्तेहकाक है जो ये कहे कि मैं इल्म का शहर हूं। अली उसका दरवाजा है। हाँ, अब सोचिए बात आ गई अमीरुल मोमिनीन तक, बात आ गई मौला तक। तो अब अजीब है वाकई, जिस हस्ती तक मुझे आना है, बात मौला अमीरुल मोमिनीन तक आ गई। ठीक, अली ही की वसायत चली ना फिर। तो वही अली के इल्म का वारिस। अगर महबूब खुदा अल्लमा का मालम तकुन तालम है तो फिर अली भी ऐसे ही, और अली के बाद आने वाले आइम्मा भी मेरे मौला मस्जिद में थे। तेवर देखिएगा, मौला मस्जिद में था। जल्दी बता दूं, इमाम का मौलूद हुआ 83 हिजरा में। याद रखना, कितनी हिजरा में? 83। 83 हिजरी के अंदर मौलूद हुआ और 148 हिजरी में सैयद की शहादत है, इमाम सादिक की शहादत है। तारीख़ इमामत में सबसे ज़्यादा सिन इसी इमाम का है, सबसे ज़्यादा सिन। अमीरुल मोमिनीन 63 बरस, इमाम हुसैन 57 बरस। ठीक है ना। इसी तरह देखो आपके आखिरी के 3 इमाम, यानी इमाम जवाद 25 बरस, इमाम हसन अस्करी 28 बरस, इमाम हादी 40 बरस। तो तारीख़ इमामत में सबसे ज़्यादा सिन कितने साल हो गए? 83 में मौला का मौलूद और 148 में शहादत, 65 साल। सबसे ज़्यादा सिन मुक़द्दस आपके इसी इमाम का है। बात महफूज हो गई ना? ये याद रखा करो, छोटी छोटी बातें होती हैं जहन में महफूज होनी चाहिए और इनका तज़क्कुर और तकरार भी होनी चाहिए। 83 हिजरी में सरकार का मौलूद है और 148 हिजरी में शहादत है। 30 साल नाइब इमाम रहे, यानी इमाम बाक़िर की नियाबत में रहे, और 35 बरस का इमामत का दौर है मेरे इस इमाम का। अब ज़रा दकीकन महसूस कीजिएगा। हाँ, तो मेरे मौला मस्जिद में थे। देखो बंदा, मैं बस आज थोड़ा अंदाज मुख्तलिफ हो गया गुफ्तगू का, लेकिन यह साहिब ज़माना देखनी, बंदा अपनों में बैठ के अगर दावा करे तो आसान है, मर्जी है अब आपकी। हाँ, चूंकि देखो मेरी आदत नहीं कि मैं दाहिने बाएं जाऊं मौजू से। तो जिस हस्ती का जिक्र है उसी हस्ती का तस्करा, जिस हस्ती के नाम का फर्श है उसी हस्ती के नाम का जिक्र होना चाहिए। अब 2000 से ज्यादा शागिर्द बैठे हैं, उनमें से चंद ही मौला वाले हैं। तुम्हारी मर्जी है या साहिब ज़मानत देखनी, उनमें से चंद ही मौला वाले हैं। ठीक, अब ऐसे माहौल में मेरे सैयद ने अजीब दावा किया। मौला फरमा रहे हैं कि यूं तो मेरी जद्द अमजद को परवरदिगार आलम ने मुनफरिद हयात अता की, अमीरुल मोमिनीन का जिक्र कर रहे हैं, और जो अली कर गए ना अली से पहले किसी ने किया।
ना अली के बाद किसी ने किया। जो मेरी जद्द अमजद ने दावा किया वो ना अली से पहले किसी ने किया। आज मेरा, इमाम फरमाते हैं, आज मेरा दिल हो गया है कि मैं भी अपनी जद वाला दावा दोहराऊं। या साहिब ज़मान जो पीछे दोस्त तो सारे हो ना साथ, का अपनी जद वाला दावा दोहराऊं। और ये कह के मेरे मौला ने अपनी आस्तीन को बिला तशबीह यूं बुलंद किया और अपने गोश को अपने दूसरे हाथ से अपने हाथों में लिया और फरमाया, ओ लोगों जान लो, हाजा लहम रसूलुल्लाह, हाजा लहम अमीरुल मोमिनीन, हाजा लहम जिल्द रसूलुल्लाह, हाजा जिल्द अमीरुल मोमिनीन। ए लोगों जान लो, ये गोश्त रसूलुल्लाह का गोश्त है, ये लहू रसूल खुदा का लहू है, ये लहू अमीरुल मोमिनीन का लहू है। और ये कह के मेरे इमाम ने दावा किया, ए लोगों मुझे पहचानते हो, मुझे जाफर सादिक कहा जाता है। सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदून। या साहिब ज़मान का पूछ लो जो पूछना है, ये तेवर कौन बताएगा। ये दावा किया मेरे इमाम, यानी पहले रसूल खुदा का दावा है सलूनी, फिर मेरे मुर्शिद मौला अमीरुल मोमिनीन का दावा है सलूनी, और फिर इमाम सादिक का दावा है सलूनी। नहीं, तेवर देख रहे हो, जो पूछना है पूछो। अली के खून का वारिस है।